दोस्तों स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वन एवं वन प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वन एवं वन प्राणी के बारे सबसे पहले हम लोग समझते हैं वन एवं वन प्राणी किस प्रकार से संसाधन है। संसाधन के परिभाषा में बताया गया है कि वैसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो वन से हमको अनेक प्रकार की क्या होती है, आवश्यकताओं को पूर्ति होता है। और जैसे कि मान के चलिए वनों से हम लोग लकड़ी प्राप्त कर लेते हैं, वनों से फल प्राप्त हो जाता है, फूल प्राप्त हो जाता है, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी प्राप्त होता है। इसके बाद वन में रहने वाले जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, उनसे भी अनेक प्रकार के वस्तु बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ वनों से अनेक जानवरों को खाल से आप लोग को चमड़ा प्राप्त होता है, चमड़ा से अनेक प्रकार के लेदर बैग बनाए जाते हैं और अनेक प्रकार के उन लोगों को शरीरों से तत्व प्राप्त होने के कारण उससे अनेक प्रकार के वस्तु भी बनाई जाती है। इसलिए वन हम लोग को क्या है, मुख्य रूप से संसाधन है। इतना अधिक है कि आज उनको क्या इतना दोहन किया जा रहा है जिनके चलते वो उनका पूरा प्रजाति ही खत्म होने की कगार पे है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे वनों के कटाई तीव्र हो गया है। वनों की कटाई तीव्र होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में उसका बहुत ही क्या होता है, असर पड़ रहा है। क्योंकि वन एक पारिस्थितिकी तंत्र के एक अहम हिस्सा है। जैसे कि एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से वन जो होते हैं या पेड़ पौधा होते हैं उससे क्या करते हैं, अपने भोजन तैयार करते हैं। अब भोजन तैयार करने के बाद ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरह अहम हिस्सा लगते हैं। लेकिन आज मानो जाता उसको क्या कर रहे हैं, पूरा दिन पर दिन दोहन करने के कारण वह धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर आ गया है। अब देखिए कि इसी तरह अगर चलता रहा तो एक दिन क्या हो जाएगा, पूरा पृथ्वी इसके ग्रीन हाउस के खतरे में आ जाएंगे। भारत विश्व में वनों के विस्तार में 10वां स्थान पर है। पहला स्थान पर रूस है, दूसरा स्थान पर ब्राजील, तीसरा स्थान पर कनाडा है। और भारत विश्व में 10वां स्थान पर है क्योंकि भारत में 1948 में देखा गया वनों का विस्तार 4 अरब हेक्टेयर था। लेकिन 1963 में यही वनों का विस्तार 3.8 हेक्टेयर रह गया है। और एफईआई के अनुसार इसमें वनों का भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है, 20.55% है। और इसी तरह वनों का विस्तार दिन पर दिन कम होते जा रहा है। भारत में वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का विस्तार 5 वर्गों में किया गया है। और पहला है अत्यंत संघनन वन। अत्यंत संघनन वन में वृक्ष की मात्रा 70% से अधिक होती है, तो उसे अत्यंत संघनन वन कहते हैं। और संघनन वन में वृक्ष की मात्रा 40 से 70% के बीच में होती है, इसलिए इसे संघनन वन कहते हैं। खुला वन में वृक्ष की मात्रा 10 से 40% के बीच होती है। और एक बाद झड़िया और अन्य वन। झड़िया और अन्य वन का विस्तार राजस्थान में हुआ है, इसमें वृक्ष की मात्रा 10 से भी कम होते हैं। एक बाद मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन एक तटीय वन है जिनका विस्तार सुंदरवन में हुआ है। ज्यादातर मात्रा में इसका विस्तार सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वहां पर इसका विस्तार हुआ है। लेकिन वनों को प्रशासनिक दृष्टि के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आरक्षित वन। आरक्षित वन पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या किया गया, उसको प्रतिबंध लगाया गया। न तो उसमें लकड़ी काटा जा सकता है, न ही उसमें पशु चारण किया जा सकता है। वह केवल प्रकृति के संतुलन रखने के लिए इस वन को सुरक्षित रखा गया है। इसे हम आरक्षित वन कहते हैं। दूसरा रक्षित वन। रक्षित वन सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसमें एक नियम के तहत पेड़ों को काटने और पशुओं को चराने के लिए आदेश दिया जाता है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। वो अवर्गीकृत वन एक ऐसा वन है जिनका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति होते हैं और सरकार उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। और वहां पर लोग अपने मर्जी के अनुसार पशुओं को चारण कर सकते हैं और वहां से लकड़ियों को काट सकते हैं, उसमें सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। इस वन को कहा गया अवर्गीकृत वन। कैंसर रोग के उपचार में पेड़ पौधा के क्या महत्व है। देखिए कैंसर के उपचार में पेड़ पौधा के बहुत ही महत्व है, क्योंकि हिमालय युग के सदाबहार वृक्ष में एक चीड़ नामक पौधा है जिसके टहनिया, पतिया और उसके जड़ से एक रसायन निकाला जाता है, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिनको कैंसर रोग के लिए उपयुक्त माना जाता है।
उपयुक्त माना जाता है। इसलिए बहुत सारे प्रजातियों को, पेड़ पौधों को काट दिया गया कैंसर के इलाज में। रेड डाटा बुक क्या है? जो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे होती है, तो रेड डाटा बुक में उसमें अवगत कराया जाता है कि यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार में है, उसको लिखा जाता है और उसको संरक्षित करने के लिए अलग अलग अभयारण्य में उनको केंद्र में प्रजनन दर को बढ़ाया जाता है। आंदोलन क्या है? उत्तर प्रदेश के डेहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। वहां के अनपढ़ जनजातियों ने हरे पेड़ को सुरक्षित करने के लिए इसको अपने अकोष में भर लेती थी और अकोष में भरने के कारण इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है और यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता प्राकृतिक में उपस्थित जीवों में भिन्नता जो उत्पन्न होती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से अनेक प्रकार के लाभ है। हर एक जीव से अनेक प्रकार के अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। वह पेड़ पौधे में भी जैव विविधता होती है, जिसके कारण हर एक पेड़ पौधा से अलग अलग फल भी प्राप्त होता है। इसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इस चैनल पर 10 क्लास के सभी प्रकार के SST के और मैथ के सभी प्रकार के विषयों को कंप्लीट कराया जाएगा।